इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि रेल मंत्रालय ने छात्रों के आंदोलन को देखते हुए दोनों परीक्षाओं को रोक दिया है, जिसमें शामिल है एनटीपीसी और लेवल 1। ये दोनों परीक्षाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। रेल मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की है जो परीक्षा में पास आउट स्टूडेंट और फेल किए गए स्टूडेंट्स दोनों से बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और कमेटी इसकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी। उसके बाद रेल मंत्रालय आगे का निर्णय लेगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी परिमल का। परिमल, क्या वजह रही है इस तरह का फैसला लेने के पीछे? देखिए, आंदोलन बहुत ज्यादा गहराता जा रहा था और ट्रैक पर स्टूडेंट जो है वो आंदोलनरत थे और बिहार के अलग अलग हिस्से में भी थे और उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन हो रहा था और अलग अलग जगहों पे अपना विरोध प्रदर्शन छात्र अपना दर्ज करवा रहे थे। जिसके बाद हमने कल देखा कि रेलवे मंत्रालय ने ये भी सूचना जारी की कि जो लोग ट्रैक पे हैं, जो विद्यार्थी, उनको कभी रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी, उनकी पहचान उनके वीडियो के जरिए कोशिश करने की कोशिश हो रही है। एक तरह की चेतावनी थी। अब एक तरीके से जिस तरीके से आंदोलन ये बढ़ा, उसके बाद एक बार रेलवे जो है वो बैकफुट पे है, क्योंकि आंदोलन विद्यार्थी जो अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे थे और अब रेलवे ने कमेटी बनाने की बात कही। कमेटी को लेकर एक लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि ग्रीवांसेस छात्रों की सुनी जाएगी, उनके रिप्रेजेंटेटिव की सुनी जाएगी और ये भी कहा गया है रेल मंत्रालय की तरफ से कि जितने आरआरबी के अंदर में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं और जो लोग रिजेक्ट हुए हैं, उन सबकी रिप्रेजेंटेटिव को, उन सबके वॉलंटियर्स को उस कमेटी के आगे अपनी बात रखी जाएगी और वो सुनेंगे। और उसके बाद फिलहाल जो है छात्रों के मद्देनजर ये फैसला अपने आप में एक उनके हित की बात कहनी चाहिए। जो लोग विरोध दर्ज करवा रहे थे कि इस तरीके से धांधली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अब इस पे रोक लगा दी गई है और एक लंबा वक्त लगेगा फिर छात्रों को, क्योंकि 1.25 करोड़ छात्र जो हैं वो इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था इस जो एनटीपीसी जो परीक्षा है उसके लिए। और इसमें जब उनके मन मुताबिक चीजें नहीं हुई, मन मुताबिक कहने का मतलब जिनको धांधली सीधे तौर पे लगी, तो उसके आंदोलन में देखा कि सुबह सुबह भी खबर आई गया पटना गया रूट से, जहां पे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष उन्होंने भेजा कि जो आंदोलन छात्र हैं वो ट्रैक पे बैठे हुए हैं। यूपी से हमने देखा कि कैसे लॉज में घुस के छात्रों की पिटाई की जा रही जो लोग आंदोलन कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें थी, जिसके बाद अब रेलवे ने फैसला लिया है कि दोनों परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ग्रीवांसेस को सुना जाएगा, हर आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लेवल पे सुना जाएगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव को सुना जाएगा और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचा जाएगा। जी परिमल, आपत्तियां क्या थी इन छात्रों की? क्योंकि छात्रों के उग्र होने के, उनके प्रदर्शन की कई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें पत्थरबाजी भी की जा रही है, वहीं जो अथॉरिटीज है, पुलिस है, उनकी तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, एक जगह इंजन को भी आग लगा दी गई। तो हुआ क्या वजह रही कि इतना गुस्सा फूटा? देखिए, यहाँ पर आमतौर पे जब कानून व्यवस्था थोड़ी बिगड़ती हुई दिखती है तो पुलिस एक्शन में आती है और ये स्टेट का सब्जेक्ट होता है। लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर ही इस तरह से आंदोलनरत थे, क्योंकि अगर एक लंबे समय तक आप तैयारी करते हैं और तैयारी के बाद आप एग्जाम देते हैं और आपको लगता है कि उसमें एक तरीके से धांधली की गई है, जो परिणाम दिए गए वो अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसमें भेदभाव किया गया है, तो उसके बाद बहुत नेचुरल है कि आप जब पूरी लगन और मेहनत के साथ किसी एग्जाम को देते हैं, एक लंबा वक्त लगता है, आपकी परिवार की उम्मीदें टिकी होती है, एक पूरी लंबी प्रक्रिया होती है। 2019 में हमने देखा कि ये होना था, उसके बाद ये चलते चलते यहाँ तक पहुंच गया। तो एक लंबी जद्दोजहद के बाद जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तो फिर उनके आगे कुछ लगता नहीं है। तो यही बड़ी वजह थी कि करो और मरो जैसी स्थिति छात्रों के सामने थी और यही बड़ी वजह थी कि वो लोग अलग अलग जगहों पे ट्रैक पे इकट्ठा होके या अपने तरीके से आंदोलन को एक बल देने की कोशिश कर रहे थे। और जिस चीज को लेकर ये लड़ाई लड़ी जा रही थी उसको लेकर अब चीजें साफ हो गई है कि अब फिलहाल जो है इसको स्थगित किया गया है, सुनवाई होगी। यानी एक बार फिर से उम्मीद की जानी चाहिए कि उनको मौका मिलेगा एग्जाम देने का और उसके बाद फिर परिणाम जो आएंगे, हो सकता है कि उनकी बातों को जब सुन के रेलवे फिर से उनकी एग्जामिनेशन सीट को देखेगी तो शायद उनके अनुकूल चीजों को रखा जाएगा, समझा जाएगा और जो उम्मीदें लगाकर वो लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उसको अंतिम रूप वो दे पाएंगे। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त यही आई है कि रेल मंत्रालय की तरफ से रेलवे बोर्ड की तरफ से अभी इन दोनों परीक्षाओं को रोक दिया गया, इन पर रोक लगा दी गई है और एक कमेटी का गठन किया गया है।